once again. Hey, good morning to all. So it's currently 1 a.m. in the morning of 3rd June 2020, and I'm recording this video for telling about the cons of the social media. कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी के लिए कैसे हार्मफुल है, कैसे वो क्या नुकसान है उसके सोशल मीडिया यूज़ करने के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। Hey, so the number one reason is rumors are spread swiftly via social media. अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं सोशल मीडिया से। आप कोई भी एक बात लो, जैसे हम ले लेते हैं स्नैपचैट वाला, कि स्नैपचैट के सीईओ ने कहा था कि इंडिया पुअर कंट्री है। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो एक स्नैपचैट के सिंपल एक एम्प्लॉय ने कहा था, वो भी बहुत पहले की बात है। और उस एक अफवाह ने स्नैपचैट की रेटिंग को 1 स्टार पर ले आया था इंडिया में। ठीक है ना। तो अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, इसलिए उन पर जल्दी यकीन ना करें। recent cases of boys locker room, if you know about that, so really it's heartbreaking. So the second reason is misuse of personal information and images. ये अक्सर लड़कियों के साथ, खासकर लड़कों के साथ भी होता है, बट लड़कियों के साथ ज़्यादा ही रहता है। इसे हम देखा होगा कि गर्ल्स अपना अकाउंट इंस्टाग्राम प्राइवेट रखती हैं और प्रोफाइल भी लॉक कर रखी है। अब तो ऑप्शन आ गया है फेसबुक पे भी। व्हाट्सएप नंबर तो ऐसे जल्दी कोई नहीं देती है देता। और ट्विटर इज़ नॉट दैट मच ओपन, बट येस इंस्टाग्राम प्राइवेट रखना ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। खासकर अगर मैं कहूँ तो अगर आप मतलब पब्लिक फिगर नहीं हो तो कोशिश करके उसको प्राइवेट ही रखो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और आपकी इमेज से बहुत जल्दी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये चीज़ बॉयज़ पे भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों की इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट गर्ल्स के साथ कुछ ज़्यादा होता ही है। और स्ट्रेंजर्स से भी मतलब थोड़ा कम इंटरेक्शन रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इट्स योर विश, अप टू यू ऑल। द थर्ड रीज़न इज़ सोशल टॉर्चर एंड क्रिटिसिज्म। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि रोस्टेड वीडियोस बहुत बन रही हैं आजकल टिकटॉक पे। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, आप जानते हैं सबको कौन कौन बना रहा है और कैसे कैसे कर रहा है। इट्स ओके फॉर फन, बट समटाइम्स सीरियस भी हो जाता है कई बार कि किसी को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जाता है और कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं कुछ लोग। तो एक हद तक ठीक है, जब तक मज़े आ रहे हैं तब ठीक है, बट लिमिट में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मतलब सोशली टॉर्चर करना किसी को ज़्यादा करना सही नहीं है, और कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इससे। और क्रिटिसाइज़ करना एक हद तक ठीक है, बट जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट कैन टेक सीरियस फॉर्म्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ ऑफ एंजल प्रिया। यस, फेक अकाउंट्स आर ऑलवेज देयर। सो इनसे कैसे बच सकते हैं? देखो, इनसे कोई बचने का कोई तरीका तो है नहीं, सिंपल है। बट आपको मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ कि मतलब एक हैक है कैसे बच सकते हो। इनकी जो प्रोफाइल होती है उस पर आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी तो सिर्फ एक ही तरीके के मतलब एनिमेटेड इमेजेस होते हैं, या फिर इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी नहीं मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कोई बॉट है या फिर कोई फेक प्रोफाइल है। और मतलब होता है कई बार, मतलब अब ज़रूरी नहीं कि सबके साथ भी ऐसा हो, कि ज़रूरी नहीं, कोई असली प्रोफाइल भी होती हैं जो कि नहीं अपनी इमेजेस यूज़ करती हैं। बट एक तरीके से मान सकते हो कि ये नॉर्मल ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ फेक प्रोफाइल्स को पहचानने के लिए। प्लस मैंने अपनी कोई भी फेसबुक या जो मेरे कॉन्टैक्ट में जैसे भी रह सकते हैं, मैंने कोई भी उसमें कोई फेक फॉलोअर रखा ही नहीं है। फॉलोअर फेक फ्रेंड फेक फ्रेंड फॉलोअर तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेक फ्रेंड मैंने कोई रखा ही नहीं है। तो कोशिश करो कि आप भी ना ही रखो, अच्छा रहता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांस वहाँ से ज़्यादा रहते हैं। Okay, so the next demerit is people try to show off and try to look rich even if they are not. मतलब देखो, नॉर्मल सी बात है, सोशल मीडिया पे बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपनी सच्चाई बताते हैं। ठीक है ना। वरना आपने कई प्रोफाइल्स ऐसी देखी होंगी कि मतलब ज़िंदगी में लगता ही नहीं कोई दुख है सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स एवरीथिंग सॉर्ट आउट मैन, एवरीथिंग। बट क्या ही सच है? पॉसिबल है? सोचो, पॉसिबल भी है? नहीं है। ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को देख के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि आप अपना ही लाइफस्टाइल भूल जाओ। एंड पीपल ट्राई टू लिव अबव देयर मीन्स, मतलब जितना अफोर्ड वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। मतलब सीरियसली क्यों? मतलब अगर आप दिखाते भी हो और किसी को सच्चाई पता है आपकी, तो सोचो कितना कितना फेक हो आप, सिंपल कितना फेक हो सीरियसली। ठीक है ना। तो लिव बिलो योर मीन्स, और आप जो हो वही दिखाओ लोगों को।
बिकॉज सोशल मीडिया इज़ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस एनी वन। और सोशल मीडिया को इम्प्रेस नहीं होता, ठीक है ना। वो आपने कहानी सुनी होंगी कई यार स्टोरीज आती हैं कि मतलब फॉरेन की लड़की इंडियन बॉय के प्यार में पड़ गई जस्ट सोशल मीडिया। देखो बहुत कम होता है ऐसा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हर बार नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना। तो ट्राई करो कि खुद को ऑथेंटिक बताओ, ऑथेंटिक ही दिखाओ एक्चुअली में, ठीक है ना। क्योंकि देखो बताने को तो कुछ भी बता सकते हैं, ठीक। बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक एंड बी योर सेल्फ। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम यू। पता ही होगा आपको, नॉर्मल सी बात है, ये मेरे साथ भी होता था, देखो मैं कुछ अलग नहीं हूँ, ठीक है ना। कि जब हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने बैठते हैं तो ख़त्म नहीं होता, फेसबुक फीड ख़त्म नहीं होती, ट्विटर पे लोग कम ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे खाली टेक्स्ट होता है मेन, और लिंक्डइन पे भी प्रोफेशनल्स ही जाते हैं, तो वहाँ भी कोई टाइम पास ज़्यादा नहीं करते हैं। और व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा टाइम पास तो वहाँ करते हैं, व्हाट्सएप पे कि मतलब स्टेटस शेयर करने हैं, मैं भी करता हूँ और ये चैटिंग भी करनी है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, करो यार, सीधी सी बात है, लोनलीनेस ख़त्म करती है, मैंने पहले बताया था। बट जब वो हमारी एनर्जी ड्रेन करने लग जाती है कि मजबूरी में मतलब स्क्रॉल करे पड़े पता नहीं क्यों, बट कर रहे हैं, तो वो चीज़ बुरी हो सकती है आपके लिए, आपके टाइम के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक। इसका सिंपल से एक सॉल्यूशन ये सकते हो आप कि अब एक टाइम लिमिट बना लो कि हाँ इतने से इतने टाइम में ही मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँगा, बाकी टाइम अपने काम पर वर्क करूँगा, अपने काम पे ध्यान दूँगा। ये चीज़ देखो मैंने ट्राई करी थी और कई बार नहीं हो पाती और कई बार होती भी है, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। सो ट्राई दैट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज साइबर क्राइम्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्राइम टुडे। अगर आपने जामतारा सीरीज़ देखी है, आई डोंट नो विच प्लेटफॉर्म इट इज़, बट मैंने देखी है, और वहाँ पे मतलब फिशिंग होती है। फिशिंग मतलब डेटा आपके चोरी करा जाता है और फिर फ्रॉड्स होते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, अपने अकाउंट नंबर दीजिए, पिन दीजिए, जो भी होता है। तो उस तरह के क्राइम बहुत बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल। सो उनसे बचने का तरीका यही है कि आप सोशल मीडिया पर थोड़ा ध्यान से रहें, और सोशल मीडिया से भी आपके कई जगह में से आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ होता है और आपके अकाउंट्स हैक कर ले जाते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन से आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है कई बार, तो वहाँ से भी आपके विड्रॉल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता हुआ क्या। और मतलब फ्रॉड्स आर ऑलवेज देयर, सो बी लिटिल सेफ। नाउ वेरियस कंपनीज यूज़ योर डेटा फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। देखो इसको मैं डिमेरिट नहीं मानता हूँ, बट थोड़ा सा हार्मफुल है आपके लिए। जैसे आपने गूगल पर सर्च करा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, अचानक से आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ोन के नोटिफिकेशन आने लग गए, बेस्ट स्मार्टफोन एट 10,000, MI और रियलमी, ओप्पो, वीवो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये कैसे हो रहा है ये? मतलब कुकी इन्फॉर्मेशन होती है, अभी आप अगर थोड़ा पढ़ोगे डिटेल्स में, कुकीज़ होती हैं जो आपका डेटा स्टोर करके रखती हैं थोड़ा बहुत, और उन्हीं से आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं, एड्स आते हैं। अगर आप मतलब जैसे मैंने सर्च करा था, किस टाइम मैंने सर्च करा था टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया, तो फिर उसके बाद से मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में नाम नहीं दे रहा किसी का, उनके मेल्स आने लग गए कि वी हैव द टॉप प्लेसमेंट्स, वी हैव दिस, वी हैव दैट। मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी करा ही नहीं कुछ उसमें, बट यस डेटा बिकता है, नॉर्मल सी बात है, तो डेटा बिकेगा। सिंपल सबसे सिंपल एग्जांपल इसका है फेसबुक, जिस पे लास्ट डे केस हुआ था, अप्रॉक्स 6 बिलियन का उसको मतलब वो आया था, जुर्माना पड़ा था। नेक्स्ट इज गूगल, चलते रहते हैं केसेस डेटा चोरी का। और टिकटॉक, यस टिकटॉक में बहुत ज़्यादा डेटा चोरी होता है आपका। एक्चुअली सारा डेटा बिकता है डार्क वेब पे, तो आपका जो डेटा है मेन, जो भी इकट्ठा हो रहा होता है डार्क वेब पे आराम से बिकता है, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पे। और कंपनीज को चाहिए होता है ये, क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी है अपनी। और देखो बुरा नहीं है, कुछ अच्छा है कंपनीज के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमें को अच्छा देखने को मिल जा रहा है जो हमें चाहिए। बट यस जब भी कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा हार्मफुल है, तो थोड़ा बच के रहिए बस। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी ईजी टू स्प्रेड लव और हेट अगेंस्ट एनीवन और इन फेवर ऑफ समवन वाया सोशल मीडिया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल है कैरी मिनाटी, यस अजय नागर। तो कैरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक रोस्टिंग को लेके,
और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद करा, सीरियसली मुझे ही पसंद आई। मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता किसी को, बट यस आई एन्जॉय ऑल थिंग्स। और उसके सब्सक्राइबर्स थे 12 मिलियन जब उन्हें वीडियो डाली, और आज 20 मिलियन से क्रॉस कर गया उसका सब्सक्राइबर बेस। सो 8 मिलियन, 8 में समझते हो 80 लाख लोगों ने खाली प्यार दिया है ऐसे ही। उनकी वीडियो थी, मोस्ट लाइकली वीडियो होने वाली थी इंडिया की, बट किसी कारण से डिलीट हो गई बाय सेइंग दैट इट इज़ साइबर बुलिंग, और मैं नहीं कह सकता इसको कुछ। और कई हेटेड के लिए अगर मैं कहूँ तो मिस्टर फैज़ू का शायद सॉन्ग आया था, तो मुझे खाली मीम से पता चलता है बस ये। मिस्टर फैज़ू का सॉन्ग आया था और उस पर कुछ काफ़ी मिलियन डिसलाइक्स थे, सीरियसली। मतलब कि देख रहे हो आप, एक तरफ प्यार भी बढ़ा दिया लोगों ने और एक तरफ हेट भी बढ़ा सकते हो। तो सोशल मीडिया का ये एक ड्रॉबैक मान सकते हो कि आप मतलब आप सही भी हो तो भी अगर लोगों की नज़र में गलत हो तो आप गलत ही माने जाओगे, और आप मतलब कुछ भी है, बट लोगों के पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सीरियसली कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, अगर आप उन सब बातों को दिल पे लेते हो तो। सो द लास्ट वन फॉर टुडे is that people are doing unnecessary and totally insane things for being famous on various platforms. Seriously, सबसे बड़ा एग्जांपल टिकटॉक। यस, क्रैप कंटेंट डाल रहे हैं और कुछ लोग फेमस भी हैं, बहुत फेमस है। सीरियसली मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ लाइक्स, डोंट नो व्हाई। सीरियसली मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं आज। कितने तो केस हो गए टिकटॉक वालों के यार कि मतलब अभी एक आया था, वो कौन है पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं, एसिड अटैक वाला को आया था कि एसिड अटैक का वो थोड़ा प्रमोशन हो गया था। वीडियो बनाया उन्होंने, कुछ और इंटेंशंस थे, बट वो एसिड अटैक दिखा रहा था तो लोगों ने, बस मैंने कहा लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोगों ने करा, सीधा बाहर। अकाउंट सस्पेंड भी हुआ शायद, पता नहीं किसका। और अभी एक गर्ल का वीडियो आया था, वो लॉकडाउन में बाहर रोड पे वीडियो बना रही थी, पकड़ा है भाई, लिखवा दी उसके खिलाफ। सो डोंट डू अननेसेसरी थिंग्स टू बीइंग फॉर बीइंग फेमस। तो हाँ ठीक है, फेम मिलेगा, अच्छी चीज़ करो, क्या दिक्कत आ रही है। डू द थिंग्स विच यू वांट टू बी नोन फॉर, नॉट फॉर व्हाट द पीपल गिव यू लाइक्स एंड कमेंट्स। सो प्रोड्यूस व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे याद रखा जाए कि मतलब जस्ट लिप सिंक्रोनाइजेशन करके आप फेमस हो गए हो, तो क्या हुआ, आपका कोई टैलेंट थोड़ी है वो। तो हाँ टफ है, बट कोई टैलेंट नहीं है कि आप लिप सिंक्रोनाइज करके आप सोच रहे हो आप फेमस हो जाओगे, उसके बाद आपको बहुत लोग अप्रोच करेंगे, हाँ आप तो हीरो हो, आप तो स्टार हो हमारे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। रियल टैलेंट pays off. Hey, so these were some of the cons of social media. ये थे कुछ नुकसान सोशल मीडिया के, और उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। नहीं मिले अगर कोई रह गया हो, जाओ कमेंट में बताओ यार, लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई और डिमांड टॉपिक अगर लगता है आपको जिसमें मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँ थोड़ा रिसर्च करके, दैन प्लीज़ शेयर विद मी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सारे मेरे लिंक्स दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई नॉर्मल है तो कमेंट भी कर सकते हो। तब तक चलते हैं, ओके बाय।